आइए डालते हैं बिहार की खास खबरों पर एक नजर। असली बिक्री का दर कम गया है, जबकि प्लास्टिक फूलों की बिक्री दर बढ़ गया है। यह खबर हम बिहार की बता रहे हैं। औरंगाबाद से हमारे संवाददाता आनंद कुमार ने यह रिपोर्ट दी है। आपको बता दें कि दीपावली में वैसे तो फूलों का काफी महत्व रहा है। पूजा पाठ से लेकर सजावट तक में फूलों का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। बावजूद असली फूलों की बिक्री न के बराबर हो रही है, जबकि नकली यानी कि प्लास्टिक से बने फूलों की लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। यह आलम औरंगाबाद एक उदाहरण हो सकता है, लेकिन बिहार के अधिकांश हिस्सों में, खासकर शहरों में इस तरह का माहौल देखा जा रहा है। माली जाति के लोग खासकर फूलों की खेती करते हैं और उसे बेचकर परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन त्योहारों के मौके पर भी बिक्री नहीं के बराबर होने से इनके समक्ष रोजी रोटी का समस्या उत्पन्न हो गया है। इस तरफ न सरकार का ध्यान है, न स्थानीय लोगों का, खासकर खरीदार भी अब इनसे मुखातिब नहीं हो पाते हैं। बिक्री तो अभी मतलब फूल का कम है और आर्टिफिशियल का ज़्यादा बिक्री है। हम लोग तो मतलब इतना फूल भी लगाए हुए हैं तो बिक्री जैसे कच्चा फूल का बिक्री कम हो रहा है, आर्टिफिशियल के बाजार में बिक्री ज़्यादा हो रहा है। हाँ, तो क्या आपकी रोजी रोटी इससे कैसे चल पाएंगी? इसमें क्या स्थिति है? यही से समझिए कि चल रहा है, टाइम पे से कभी बिकता है कभी नहीं बिकता है, बर्बाद भी होता है। इसी तरीके से दीपावली का त्योहार हो और मिठाइयों का जब जिक्र हो तो हम अम्बा के गुड़ के लड्डू का शायद नाम लेना भूल जाएं, यह नामुमकिन लगता है। दीपावली की मिठास फीकी रह जाएगी इसके बिना। हम बात करना चाह रहे हैं बिहार के औरंगाबाद की इस खास मिठाई की। जी हां, यह बात अम्बा के सीधे स्वादिष्ट गुड़ की मिठाइयों की हो रही है। यदि आपने अब तक इसका स्वाद नहीं लिया है, जब इस इलाके का दौर आपका शुरू हो तो जरूर इस अम्बा की मिठाई का स्वाद चख लीजिए। हम लोग दिन रात इसमें लग करके बनाते हैं, 5 दिन 6 दिन 10 दिन। और इसको बनाने के लिए जो है से पहले हम लोग दाना झाड़ते हैं, चावल और बेसन मिला करके, ठीक है। और उसके बाद नया गुड़ का ही लड्डू बढ़िया बनता है। पुराने वाले लड्डू ये गुड़ का लड्डू अच्छा नहीं बनता। तो नया जो लड्डू आता है मार्केट में उसका हम लोग तैयारी करते हैं और इसको बना करके जो है से हम लोग इसमें डालते हैं, कपूर डालते हैं, सोंठ डालते हैं, सौंफ डालते हैं, तब जा करके ये तैयारी होता है। इसका एक अलग तरह का टेस्ट है, सोना सोना पसंद रहता है। जो जितने भी रिलेटिव है, चाहे जितने भी घर के फैमिली मेम्बर है ना, सब लोग इसको एक बार टेस्ट किए, बहुत ही पसंद आया। और इसको तो अपने रिलेशन में हम तमिलनाडु में लोग रहते हैं, यहाँ पे मुंबई में, गुजरात में फिर आते हैं कुछ लोग। तो हर एक जगह हम जब भी यहाँ से ले जाते हैं 10-12 केजी ले जाते हैं और एक केजी एक पैकेट को सबको मतलब हर एक रिलेशन वाले को पहुँचाते हैं और बड़ी तारीफ है इसका। इस बीच मोतिहारी से अग्निकांड की खबर सामने आई है। मोतिहारी जिले में दीपावली की रात 2 अलग अलग घटना हुई। पटाखे की आग से कई जगहों पर अगलगी की घटना हुई है। पहली घटना डुमरिया थाना क्षेत्र के रामपुर खजुरिया गांव से सामने आई। यहां पटाखे से भीषण अग्निकांड की घटना हुई। कई घरों को राख कर दिया गया। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। इस बीच काफी मशक्कत करनी पड़ी। अगलगी की घटना से कई लोग बेघर हो गए हैं। दूसरी घटना हरिसिद्धि की बताई जा रही है। वहां भी पटाखे की आग ने काफी तांडव मचाया। पीड़ित परिवार बेघर हो गए हैं, इन्हें मदद का आस है। उधर मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड क्षेत्र के बेनीबाद ओपी क्षेत्र के जांता डी से एक अग्निकांड की घटना सामने आई है। यहां भी अचानक एक घर में आग लग गई। लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हमारे संवाददाता का बताना है कि फायर ब्रिगेड की एक यूनिट मौके पर पहुंचकर आग को काबू में कर सकी। बेनीबाद ओपी के प्रभारी राजकुमार प्रसाद ने बताया कि करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। स्थानीय विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के आने एवं सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता का इंतजार पीड़ित परिवारों को लगातार है। वहीं तीसरी घटना हथाओपी क्षेत्र के सकरी मन गांव से सामने आई है। घरेलू बिजली की चपेट में आने से एक बच्चे की यहां मौत हो गई। इस घटना के बाद दीपावली का उत्साह यहां फीका पड़ गया।
बिहार में दीपावली के शाम एक दरिंदगी की घटना सामने आई है। यह खबर रोहतास से सामने आई है। यहां 8 वर्षीय एक बच्ची की दरिंदों ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी तथा उसके शव को अपने ही घर में बक्से में छिपा कर रख दिया। यह घटना डालमिया नगर की गंगोली की बताई जाती है। बताया जा रहा है कि लोगों को जब शक हुआ तो आरोपी के घर की तलाश की गई। पुलिस की मौजूदगी में बक्से से बच्ची का शव बरामद किया गया। बच्ची अर्धनग्न अवस्था में थी। वारदात के संबंध में बताया जाता है कि आरोपी बलराम सिंह बच्ची का पड़ोसी है तथा लक्ष्मी गणेश की तस्वीर दिखाने के बहाने अपने घर के अंदर बच्ची को ले गया तथा उसके साथ पहले दरिंदगी की, बाद में उसकी हत्या कर दी और इस बात को छुपाने के उद्देश्य से उसने शव को बक्से में बंद कर दिया। लड़की लापता थी, 3 बजे गई थी हमको खोजने के लिए। उसके घर उसकी दादी भेजी थी कि जाओ बुला कर अंकल के लाओ। उसके बाद लड़की नहीं मिली, शाम हो गया तो अगल बगल दादी हल्ला करने लगी, खोजने लगी, बच्ची गायब हो गई, बच्ची गायब हो गई। तो हम लोग एक प्रतिनिधि हैं बीडीसी, उनको सूचित किए। उसके बाद जो आरोपी था उसको खोजा गया तो कहीं नहीं भागते चल रहा था इधर उधर। आरोपी के भाई को सूचना दिए। सूचना देने के बाद हम लोग बुला करके फिर ताला तोड़े। जनता पब्लिक सब ताला तोड़ा और देखे कि बक्सा में बच्ची को रेप करके उसे रखा गया है। हम लोग पोस्टमार्टम कराने के बाद ही क्लियर होगा। अभी डालमिया नगर थाना अंदर गांव गंगोली है और बच्ची के घर के सामने ही बलराम सिंह का घर है। उनके घर में ही एक बच्ची का शव बक्से में मिला है और हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद ही सारी तथ्य उभर कर आएगी और उस अनुसार उन्हें अनुसंधान किया जाएगा और एक्यूज की गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें हम स्पीडी ट्रायल करके हम लोग सजा दिलाएंगे। उधर बिहार के औरंगाबाद से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। यहां मिट्टी से दबकर एक किशोर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। यह घटना बरेम ओपी के मझी गांव की है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब तीनों मिट्टी के काटे गए गड्ढे में बैठकर जुआ खेल रहे थे। तभी अचानक मिट्टी का धसान भरभरा कर गिर गया। नतीजा यह हुआ कि धसान की मिट्टी में दबकर तीनों की मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में कोहराम मच गया। दीपावली की खुशियां भी यहां मातम में बदल गई। तीन को मौत हो गया। मिलने के बरदान वो लोग मिट्टी से दब करके वो लोग तीनों लड़कन स्पॉट डेड हो गए। 2 लड़का कहाँ के था? 2 लड़का मझियाओं के। अब एक लड़का नेउरा। उधर चंपारण में सड़क निर्माण में अनियमितता पर ग्रामीणों में आक्रोश है। नाराज ग्रामीणों ने आज काम को रोक दिया। सड़क को तोड़कर पुनः बनाने की मांग तेज कर दी। नौतन प्रखंड क्षेत्र से यह मामला सामने आया है। मझारिया किसून में सड़क निर्माण का काम चल रहा था। अनियमितता की बात को लेकर ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों ने संवेदक के ऊपर रोष जताया है, आक्रोशपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। जमुनिया पंचायत के मुखिया वसंत शाह, पैक्स अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, उमाशंकर प्रसाद, राजेश्वर प्रसाद, अभिनंदन कुमार, संजीत पासवान, रामायण कुमार, भूपेंद्र प्रसाद समेत कई लोगों ने आरोप लगाया है कि सड़क का निर्माण घटिया गुणवत्ता के साथ कराया जा रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए तथा गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण होना चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि रोड का जो ढलाई हो रहा है 2 इंच से 2.5 इंच ढलाई हो रहा है। हम लोग का प्रॉब्लम यही है कि जहाँ से रोड शुरू हुआ है वहाँ से तोड़कर फिर बनाया जाए। 6 इंच डाला जाए। ढालने का भैया क्या सही 6 इंच ना गलत डाला रहा है। इसको जो एस्टिमेट है उसके अनुसार ये लोग काम करे। अच्छा सही काम करे। अच्छा झाखरा और गहरी से रोड जोड़ करके ये आगे पड़े निकलेगा रोड। इस पर ट्रक भी आती है, बस भी आती है जी, पूरा गाड़ी बस भी आती है। झाखरा और मझरिया के दोनों का मेन रोड है। बंदरा के शिव शक्ति धाम में धूमधाम तरीके से दीपोत्सव मनाया गया। बंदरा प्रखंड के बरियारपुर शिव शक्ति धाम में धूमधाम तरीके से दीपोत्सव मनाया गया। धर्मादा कमेटी के सदस्यों के द्वारा प्राचीन शिव मंदिर में भव्य दीपोत्सव का यह कार्यक्रम रखा गया था। धर्मादा कमेटी के सदस्यों ने सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। कहा कि दीपों का त्योहार दीपावली सभी के जिंदगी में हर्षोल्लास एवं शांति लेकर आता है। ईश्वर से कामना की गई, भगवान शिव से यह निवेदन की गई कि क्षेत्र की शांति सौहार्द बना रहे। उधर मधुबनी में चीता से लाश बरामद किया गया। मधुबनी थाना क्षेत्र के कलड़ी पट्टी गांव के यह मामला है। 25 वर्षीय नवविवाहिता को जिंदा जलाकर मार देने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई। बताया जा रहा है कि मृतका कविता देवी का मायके फूलपरास थाना क्षेत्र के कोरगिया टोला है, जिसे विगत 5 साल पहले खुटौना थाना क्षेत्र के कलीर पट्टी गांव के रमेश गोहिवर से शादी हुआ था।
इस मामले में शिकायत मिली, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। मामले की छानबीन शुरू की गई। आखिरकार चिता स्थल से शव को बरामद किया गया। पुलिस इस घटनाक्रम की प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है।